इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 25 मार्च, 27 सितंबर या फिर 27 जून के दिन? तो इनमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 27 सितंबर के दिन, जो कि भारतीय पर्यटन दिवस मनाई जाती है। देखिए अगला सवाल, मृत सागर डेड सी किन दो देशों के बीच स्थित है? तो मृत सागर जो है यह दो देश जॉर्डन और इजराइल के बीच में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, जॉर्डन और इजराइल के बीच में। चलिए अगला सवाल, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस जो है यह मनाई जाती है 10 दिसंबर के दिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 10 दिसंबर के दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्जे, आमोर, मेकोंग या फिर सिंधु नदी? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, यांगत्जे, जो कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो पृथ्वी पर महासागर की संख्या हो जाएगा इनमें से टोटल 5। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 5 महासागर हैं। चलिए अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन, न्यूयॉर्क, जिनेवा या फिर नई दिल्ली में? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है इनमें से है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, न्यूयॉर्क शहर में। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो भारत की राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है इनमें से हो जाएगा 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 35 वर्ष। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है? तो इनमें से आरबीआई की नोट छपाई जो है नासिक में होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, नासिक में। चलिए अगला सवाल, देश का सबसे महंगा फल कौन सा है? तो देश में जो सबसे महंगा फल है इनमें से हो जाएगा यूबड़ी खरबूज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, यूबड़ी खरबूज, जो कि देश का सबसे महंगा फल है। देखिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है? तो विश्व में जो सबसे सस्ता फल है इनमें से हो जाएगा केला, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विश्व का सबसे सस्ता फल केला है। देखिए अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है यह द हेग में है, नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, द हेग में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसने लिखी थी? तो प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के लेखक इनमें से हो जाएंगे जयदेव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जयदेव, जिन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद को लिखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र के लेखक इनमें से हो जाएंगे चाणक्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? दोस्तों सांची स्तूप को बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे अशोक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। देखिए अगला सवाल, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? गुजरात, उड़ीसा, गोवा या फिर असम में? तो गिरनार पहाड़ियाँ जो है यह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 1942 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 1942 में। चलिए अगला सवाल, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा गुफाओं का निर्माण कार्य जो है करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो बुलंद दरवाजा जो है इसको बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे अकबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। देखिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? फगवाड़ा, अमृतसर, गांधीनगर या फिर फिरोजपुर में? तो देखिए जलियांवाला बाग जो है यह स्थित है अमृतसर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अमृतसर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाई जाती है 1 मई के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 1 मई के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो यह हुआ था 1939 से लेकर 45 के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1939 से लेकर के 45 तक के बीच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है यह दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, सारनाथ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, पेटीएम किस देश की कंपनी है? दोस्तों पेटीएम की बात करें तो यह कंपनी हो जाएगा भारत देश की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, भारत की कंपनी है पेटीएम।
क्वेश्चन नंबर 24 है, टूटे पैर को ठीक होने में कितना समय लगता है? तो टूटे हुए पैर को ठीक होने के लिए टोटल समय लगती है 6 से लेके 8 सप्ताह का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 6 से लेके 8 सप्ताह का। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? तो पेटीएम कंपनी की स्थापना जो है यह हुआ था अगस्त के 2010 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अगस्त महीने में 2010 में। देखिए अगला सवाल, मलेरिया दिवस कब मनाई जाती है? तो मलेरिया दिवस जो है यह मनाई जाती है 25 अप्रैल के दिन, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 25 अप्रैल के दिन। देखिए अगला सवाल, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है विश्व का, यह भारत देश है। वर्तमान समय में ऑप्शंस में नहीं है, लेकिन वर्तमान में भारत है। पहले यह चीन हुआ करता था, जो कि वर्तमान समय में भारत बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, कौन से फल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? तो कैल्शियम की मात्रा जो है सबसे अधिक होती है इनमें से कीवी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कीवी में सबसे अधिक कैल्शियम की मात्रा होती है। देखिए अगला सवाल, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो देखिए आंसुओं में घुली रहती है सामान्य नमक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सामान्य नमक घुली हुई रहती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है इनमें से हो जाएगा भाखड़ा नांगल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भाखड़ा नांगल। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता जो है 1972 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी जोड़ने वाला तेल कौन सा है? तो देखिए हड्डी को जोड़ने वाली तेल जो है इनमें से हो जाएगा जैतून का तेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जैतून का तेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? देखिए सबसे अधिक कैल्शियम की मात्रा जो है यह होती है पालक की सब्जी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पालक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कोयल किस राज्य का राजकीय पक्षी है? दोस्तों कोयल की बात करें तो यह राजकीय पक्षी जो है इनमें से हो जाएगा झारखंड का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, झारखंड राज्य का। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, बीवी का मकबरा कहाँ पर है? दोस्तों बीवी का मकबरा जो है यह स्थित है औरंगाबाद में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, औरंगाबाद में। चलिए अगला सवाल, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? लुम्बिनी, कुशीनगर, गया या फिर सारनाथ में? तो देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है यह कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कुशीनगर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर स्थित है कहाँ पर? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, नेपाल में स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों रेबीज के टीके की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे लुईस पास्चर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, लुईस पास्चर जिन्होंने रेबीज के टीके की खोज किया था। देखिए अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्यों की शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो है इनमें से होती है जबड़े की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जबड़े की हड्डी जो कि सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। देखिए अगला सवाल, इंडिया में सबसे महंगा दूध किसका है? तो देखिए सबसे महंगी दूध जो है इनमें से हो जाएगा गदही का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, गदही का दूध सबसे ज़्यादा महंगी होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, मच्छरों में कौन सा खून पसंद है? मच्छरों को कौन सा खून पसंद है? तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओ ब्लड ग्रुप के जो खून होते हैं वह मच्छरों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सी सब्जी खाने से खून बढ़ता है? दोस्तों सब्जी जो कि खाने पर खून बढ़ती है तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, पालक की सब्जी, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों बिहार का राजकीय वृक्ष की बात करें तो इनमें से हो जाएगा पीपल का वृक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, पीपल का वृक्ष जो कि बिहार का राजकीय वृक्ष है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का वह राज्य जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है? बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश? तो इन राज्यों में से झारखंड से होकर के गुजरती है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, झारखंड राज्य से। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, अमेजन की एक दिन की कमाई कितनी है? तो अमेजन की एक दिन की कमाई जो है टोटल 340 करोड़ की है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 340 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा अमेजन कंपनी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है।
देखिए अगला सवाल, विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के पास है? तो विश्व में सबसे अधिक हथियार जो है रूस के पास है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, रूस के पास। चलिए अगला सवाल, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? रावी, झेलम, गंगा या फिर सतलज पर? तो देखिए भाखड़ा नांगल बांध जो है यह बनी हुई है सतलज पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, ऐसा कौन सा देश है जिसमें सिर्फ 27 लोग रहते हैं? तो ऐसा देश जहां पर सिर्फ 27 लोग रहते हैं तो इनमें से हो जाएगा सीलैंड में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सीलैंड में, जहां पर सिर्फ 27 लोग रहते हैं। देखिए अगला सवाल, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी घाटी जो है इनमें से हो जाएगा डांग घाटी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, डांग घाटी जो कि एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने लोग शराब पीते हैं? भारत के कितने लोग जो हैं शराब पीते हैं? तो इनमें से 16 करोड़ बिल्कुल सही जवाब रहेगा जो कि शराब पीते हैं। देखिए अगला सवाल, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो देखिए जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु बने थे इनमें से हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, गुरु गोविंद सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो देखिए टीपू सुल्तान जो था यह शासक था मैसूर का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मैसूर का। देखिए अगला सवाल है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? दोस्तों शास्त्रीय संगीत की बात करें तो यह ली गई है सामवेद से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सामवेद से लिया गया है शास्त्रीय संगीत। देखिए अगला सवाल, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली जो विश्व की भारत की पहली महिला थी यह हो जाएंगी कल्पना चावला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कल्पना चावला। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो जनगण मन जो है यह मूल रूप से लिखा गया है बांग्ला में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बांग्ला में। चलिए अगला सवाल, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो रात के समय आकाश में लाल दिखने वाली इनमें से हो जाएगा मंगल ग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मंगल ग्रह। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कितने समय तक चला था? तो दुनिया में सबसे छोटा युद्ध जो है यह चला था 38 मिनट तक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 38 मिनट तक। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए हिंदी दिवस जो है यह मनाई जाती है 14 सितंबर के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 14 सितंबर के दिन। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? तो पृथ्वी पर सबसे पहले उगाई जाने वाली सब्जी जो है इनमें से हो जाएगा मटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, मटर सबसे पहले उगाई गई। देखिए अगला सवाल, निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहते हैं? तो देखिए इनमें से हवाओं का देश जो है यह कही जाती है डेनमार्क को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, डेनमार्क को कहते हैं हवाओं का देश। देखिए अगला सवाल, थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 60+ जीके क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नया वीडियो में।